मोदी जी उल्टा बोलते हैं ना, वो कहते हैं बेटी को बचाओ। वही तो पूछ रहे हैं कि राम राज है यूपी में, भाजपा की सरकार है, तो रोज बलात्कार 8 साल 9 साल की लड़की का कैसे हो रहा है? आपकी पुलिस अब शासन क्या कर रहा है? बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं, कहीं सुरक्षित नहीं है। जितने भाजपा शासित राज है सब जगह बेटियों पर अत्याचार और बलात्कार हत्या रोज हो रहा है। बलात्कार करके मार देते हैं। कहता यूपी में राम राज है और रोज बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या होता है। कौन सा राम राज है भाई? कौन सा राम राज? अरे राम ने पैदा नहीं लिया तो राम राज कहाँ से आ गया? यह देश गौतम बुद्ध का है, यह देश सम्राट अशोक का है, राम रहीम का नहीं है। राम रहीम का जहाँ बात बोल रहे हैं तो रेपिस्ट था, ये तो हत्यारा था, बलात्कारी था, सब जानता है। हम कहते हैं आप महाबाबा हैं, कितनो बड़ा बाबा है, तो आपको अंडरग्राउंड एसी रूम और गद्देदार बेड का जरूरत क्या है ऐश करने के लिए? और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कर क्या रहा है? हत्यारा बलात्कार रेपिस्ट को ही बेल देगा। केंद्र सरकार किसका संरक्षक है? धर्म के ठेकेदार किसका संरक्षक? हर बलात्कारी का। धीरेन्द्र शास्त्री का सवाल लेंगे आपसे कि वो कह रहा है कि दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुर्का वाली मत बनो। आखिर बुर्खा से क्या दिक्कत? बुर्खा से उसको दिक्कत है, लेकिन बेटी देंगे बुरखे वालों को। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हो और बेटी जाओगे पहले देने के लिए मुसलमान को, किसी दलित को दिया है, किसी पिछड़ा को बेटी दिया है। अधर्म के ठेकेदार आपको कहे तो अशोक सिंघल इंटरनेशनल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुरली मनोहर जोशी अडवाणी भाजपा के गोरखपुर के हैं प्रदेश महामंत्री, उसने अपनी बेटी का शादी किया 19 में तो मुस्लिम से। देखिए, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि काली बनो, दुर्गा बनो, लेकिन बुर्का वाली मत बनो। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जो है वो रेपिस्ट पर मेहरबान है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राम रहीम जिसके ऊपर रेप का आरोप है, मर्डर का आरोप है, उसे लगातार जो है पैरोल पर सरकार, हरियाणा सरकार बाहर निकाल रही है। इस बार फिर से जो है 40 दिन के पैरोल पर बाहर आया। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अजय जी हैं। अजय जी, पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री का सवाल लेंगे आपसे कि वो कह रहा है कि दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुर्का वाली मत बनो। आखिर बुर्खा से क्या दिक्कत है? बुर्खा से उसको दिक्कत है, लेकिन बेटी देंगे बुरखे वालों को। बुरखे पहनने के लिए अपनी बेटी भेज देते हैं। सच्चाई ये भी है, आज जितने धर्म के ठेकेदार हैं उनकी बेटी कहाँ है? बुरखा वाले के यहाँ। बुरखा वाले के यहाँ उनकी बेटी। तो ये सब बोलने का क्या? राम रहीम का जहाँ बात बोल रहे हैं तो रेपिस्ट था, ये तो हत्यारा था, बलात्कारी था, सब जानता है। हम कहते हैं आप बाबा हैं, आप महाबाबा हैं, कितनो बड़ा बाबा है, तो आपको अंडरग्राउंड एसी रूम और गद्देदार बेड का जरूरत क्या है ऐश करने के लिए? और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कर क्या रहा है? हत्यारा बलात्कार रेपिस्ट को ही बेल देगा, उसका संरक्षक है ये। केंद्र सरकार किसका संरक्षक है? धर्म के ठेकेदार किसका संरक्षक? हर बलात्कारी का। कहता यूपी में राम राज है और रोज बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या होता है। कौन सा राम राज है भाई? कौन सा राम राज? अरे राम ने पैदा नहीं लिया तो राम राज कहाँ से आ गया? राम ने पैदा ही नहीं लिया तो राम राज कहाँ से हो गया है? यह देश गौतम बुद्ध का है, यह देश सम्राट अशोक का है, राम रहीम का नहीं है। न राम का, न कृष्ण का है, न ब्रह्मा है, न विष्णु। आपको सबूत के तौर पर बता देते हैं, आज भारत में जितने मंदिर हैं सबके मंदिर के द्वार पर देखिएगा गौतम बुद्ध का मूर्ति है। चले जाइए बाबा धाम, चले जाइए आप उड़ीसा, चले जाइए मथुरा, जहां भी जाइएगा गौतम बुद्ध का मूर्ति सामने मिलेगा। ठीक है अजय जी, मेरा सवाल जो है ना वो राम रहीम पर है कि एक तरफ मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जो है एक रेपिस्ट, एक हत्यारे को जो है लगातार पैरोल पर पैरोल मिल रहा है। तो मतलब सरकार किसका संरक्षण कर रही है, बेटियों का या बलात्कारियों का? बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का संरक्षक है धर्म के ठेकेदार भाजपा आरएसएस। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं बेटियों को पढ़ाने की बात। अरे भाई, बेटी को कहता है मोदी जी उल्टा बोलते हैं ना, वो कहते हैं बेटी को बचाओ, वो कहता अपनी अपनी बेटी को बचाओ। वही तो पूछ रहे हैं कि राम राज है यूपी में, भाजपा की सरकार है, तो रोज बलात्कार 8 साल 9 साल की लड़की का कैसे हो रहा है? आपकी पुलिस अब शासन क्या कर रहा है? बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं, कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। जितने भाजपा शासित राज है सब जगह बेटियों पर अत्याचार और बलात्कार हत्या रोज हो रहा है।
बलात्कार करके मार देते हैं। अब पुलिस मुखदर्शक है, पुलिस तो उसका संरक्षक है। पुलिस अगर चाह ले शासन प्रशासन तो बलात्कार कैसे हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस भाषा को आप कैसे देखते हैं कि उसने कहा कि दुर्गा बनो काली बनो, एक तरफ अच्छी बात कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि बुर्का वाली मत बनो, तो ये वो अच्छी बात कर ही नहीं रहा है। दुर्गा काली है ही नहीं। हमने तो कहा कोई भगवान ने पैदा नहीं लिया है। जो भी दुर्गा काली का रूप है वह गौतम बुद्ध के परिवार से है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के परिवार से है। रूप दे दिया। हम तो कहे कि इतिहास बता दे हमको। आप राम मंदिर नहीं जाते? काहे हम जाएंगे? 84,000 हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? इस देश का 85% लोग कौन कहता है हिंदू है? मूर्ख है जो कहता है कि हम हिंदू कहते हैं। योगी कहते हैं 80-50। तो फिर अच्छा 85% को मंदिरवा क्यों नहीं जाने देते हो? अगर मंदिर जाने से रोकते हो तो वह हिंदू कैसे हुआ? दलित हिंदू नहीं है? एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हो और बेटी जाओगे पहले देने के लिए मुसलमान को, किसी दलित को दिया है, किसी पिछड़ा को बेटी दिया है। अधर्म के ठेकेदार आपको कहे तो अशोक सिंघल इंटरनेशनल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, अभी भाजपा के गोरखपुर के हैं प्रदेश महामंत्री, उसने अपनी बेटी का शादी किया 19 में तो मुस्लिम से। अपना पर्सनल सबकी अरे भाई प्राइवेट लाइफ। क्या पर्सनल? तो आप किसी के पर्सनल लाइफ में क्यों झांकते हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? ये आप बेटी दिए तो पर्सनल लाइफ हो गया, और दूसरा करे तो वह नहीं है, वो अत्याचार है। और आपकी परिवार में है तो वह बहुत बढ़िया है। सवाल उठता है कि जो कहिए न्यूट्रल कहिए, सारे ठेकेदार का वही स्थिति है। हिंदू का ठेकेदार बने बैठे हैं। अजय जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।